परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के सामने हम आज आए हैं और परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए आए हैं। आज हम एपिसोड जो है जे 103 परमेश्वर के वचन में से अब हम जे 103 एपिसोड पढ़ रहे हैं। और ये हम जो पढ़ रहे थे, हम परमेश्वर से हम जब पाप करते हैं तो क्या होगा, हमको होने वाला नुकसान के बारे में बताया गया। हमारा क्या मतलब, यदि आपने पाप किया, मतलब ये विश्वासियों के लिए नहीं, अविश्वासियों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ विश्वासियों के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ विश्वासियों के लिए कह रहा है, यदि आपने क्या करा, परमेश्वर की बात, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चलते हुए, और यदि आप पाप करते हो तो क्या करते हैं, परमेश्वर क्या करेगा। तो उसके बारे में हम सुन रहे थे, हमको उसमें से क्या नष्ट होने वाला है, उस नष्ट के बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं। और हम देखते हैं कि क्या नष्ट होने वाला है, और हम उसको देख कर हमको समझ में आएगा कि देखो, परमेश्वर, हम पाप करने से हमको कितना बड़ा नुकसान होगा। और यदि हमको नुकसान होगा तो किसको क्या है, तो मतलब क्या है, हम धीरे धीरे शैतान के पीछे जा रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आपने परमेश्वर को स्वीकार किया, इसलिए आप नरक में नहीं जाएंगे। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, यदि परमेश्वर को स्वीकार किया है, आप नरक में नहीं जाएंगे। बाकी आपको यहाँ पर नुकसान, बहुत सारी चीज़ें होने वाले हैं जब आप पाप करते हैं। उसमें से हमने 3 बात को हमने पहले सोचा था। पहला था, यदि परमेश्वर यदि आप पाप करते हैं तो परमेश्वर से क्या होगा, हमारा संबंध टूट जाएगा। और कि हमारे जो फेलोशिप है, जो हमारे संबंध, जो मतलब सहभागिता है, जो परमेश्वर के साथ हमारे जो एक दूसरे के साथ जो मेल मिलाप है, वो मेल मिलाप का एक स्थिर हो जाएगा। या मतलब ये हो सकता है, मतलब ये कह रहा हूँ कि मैं वो प्रभु की जो मेल मिलाप है वो कम हो जाएगा, या मतलब परमेश्वर के साथ नज़दीकी वो कम हो जाएंगे। तो पहला तो ये होगा कि आप परमेश्वर के साथ जो फेलोशिप है वो लूज़ करेंगे, लूज़ करेंगे। अच्छा, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा कि ही विल नॉट लॉस द साल्वेशन, ही विल लॉस द जॉय ऑफ साल्वेशन। मैंने पहले ही बोला था कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि वो क्या है कि वो ये बात सही है कि हमारा जो परमेश्वर के विश्वास करने पर हमको जो मुक्ति मिला है, शैतान से मुक्ति मिला है, या मतलब परमेश्वर के संतान होने का हमको पदवी मिला है, वो पदवी आपको नहीं छोड़ेंगे। आप परमेश्वर के पुत्र हो क्योंकि आपने परमेश्वर को विश्वास किया, आपने हृदय से विश्वास किया। और यदि आपने परमेश्वर के साथ विश्वास किया है तो आप यदि पाप करेंगे तो क्या होगा, जो खुशी है, जो मतलब साल्वेशन खुशी, मतलब आपको जो मुक्ति का जो खुशी है, या जो ये कह सकते हैं कि आपको जो परमेश्वर ने जो आपके साथ जो परमेश्वर को स्वीकार करने का जो प्रसन्नता है, क्योंकि हम प्रभु को स्वीकार करेंगे कि स्वर्ग में एक खुशी वहाँ पर बन रहा है। कैसे, मतलब जो हम वचन में लिखा हुआ कि यदि हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, स्वर्गदूत नीचे देखते हैं कि देखो एक जन परमेश्वर को स्वीकार किया, वहाँ पर स्वर्ग में खुशी होते हैं। और उसी प्रकार क्या हो रहा है, पृथ्वी पे भी खुशी हो रहा है, क्योंकि आप आज से क्या हुआ, आप परमेश्वर के बेटे हो या बेटी हो। और उससे क्या होगा, आपका जो वो खुशी है, जो खुशी जो आपको मिला है परमेश्वर को स्वीकार करने पर, वो खुशी क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो क्या कहता है, वी विल लूज द जॉय ऑफ साल्वेशन। इसके बारे में सब मैंने पहले बता चुका हूँ, और आप मेरे पहले का आप देखेंगे तो उसके अंदर मालूम पड़ेगा। तो हमारे क्या है कि परमेश्वर के जो सहभागिता हमारे नष्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है कि हमारा परमेश्वर के जो साल्वेशन है वो हमारा उसके जो संतोष है, साल्वेशन नष्ट नहीं हो रहा है, मतलब परमेश्वर को आपने स्वीकार किया है, आपका जो मुक्ति है वो आपको नहीं छोड़ रहा है। परमेश्वर ने आपको अपनाया, मतलब अपना है। ऐसा नहीं है जैसे हिंदू लोगों में या दूसरे कोई धर्मों में क्या बोलते हैं कि अरे तुमने पाप किया तो क्या हो गया, परमेश्वर से संबंध टूट गए, मतलब तुम्हारा परमेश्वर के साथ परमेश्वर अब तुमको परमेश्वर की बात को मानना ही पड़ेगा, और नहीं करेगा तो आप परमेश्वर ने ये करेंगे, उसके लिए आपको इसका सजा करना पड़ेगा।
आप बलि चढ़ाओ, आप क्या कहते हैं, मंदिरों में आप नग्न होकर, मतलब आप अपने शरीर को लौटाते हुए पूरे मंदिर के चारों तरफ टक्कर लगाओ, और मतलब बहुत से ऐसे बातें कहते हैं। और ये सब पाप करने पर होता है और पाप के लिए करते हैं। बाकी हमारे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को आपको स्वीकार करने पर आपको जो मुक्ति मिला है, वो क्योंकि मुक्ति का दाता, वो आपको एक बार दिया है, वो आपका मुक्ति नहीं ले जाएगा, छीनेगा नहीं। बाकी क्या होगा, उसका जो संतोष जो है, उसमें जो खुशी जो मिलता है, वो खुशी आपकी कम हो जाएगी। अच्छा, आगे की क्या है, ही विल नॉट यूज यू। तीसरा हमने देखा था, हम हम पाप करने से क्या होगा, परमेश्वर आपको उपयोग में नहीं लाएगा। परमेश्वर आपको, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र है तो ही वो आप पुत्र है, और आप परमेश्वर की बात सुनेंगे तो ही परमेश्वर आपको उपयोग में लाते हैं। आप अपने घर में देख लो, आपके बच्चे यदि एक बदमाश है और वो आपकी बात नहीं सुनता है तो आप उनसे कोई बात नहीं, बोले यार ये तो गया, इससे क्या बात करना है, ये निकम्मा है, इसको बोल के कोई फ़ायदा नहीं, वो वही करता है जो मैं कहता हूँ, उसका उल्टा करता है, उससे बात करके क्या फ़ायदा है, उससे अच्छा मैं क्या करूँ, मैं दूसरे बच्चों से बोलूँ। और उसी प्रकार से, और ये हमारे कुट में होते हैं, और उसी प्रकार से यदि हम पाप करते हैं और तो क्या होगा, परमेश्वर हमारा उपयोग नहीं करेंगे। परमेश्वर हमारा उपयोग जो करते हैं वो बड़ी बात है, क्योंकि हमको क्या है, मैंने आपको पहले बोला, हमने जब प्रभु को स्वीकार किया हमको मुक्ति मिला, और हम क्या है, इस पृथ्वी के निवासी ना होकर हम कहाँ के निवासी हो गए, स्वर्ग के निवासी हो गए। और हम ये सब कुछ सही है, और ये हमारा नष्ट नहीं हो रहा है। बाकी क्या होगा, परमेश्वर आपसे जो उपयोग में लाना चाहते हैं, आपसे जो काम करवाना चाहता है, वो काम परमेश्वर आपके साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या कि आप परमेश्वर की सहभागिता से आप दूर हो गए। तो आप ये देखें, परमेश्वर हमको उपयोग में लाने से हमें काफ़ी खुशी होगी, और काफ़ी खुशी ही नहीं, परमेश्वर को खुशी होगी, और परमेश्वर आपसे आपका हर बात को, मतलब आपके हर काम को वो खुशी से लेगा, और वो गर्व से कहेगा कि ये मेरे बेटा है, ये मेरे बेटी है, और वो पर मेरी बात के सिवा इधर से उधर नहीं पलटेगा। और उसके लिए हमने उदाहरण में देखा था, ईयोब के बारे में हमने देखा था। ईयोब के बारे में क्या देखा था, परमेश्वर ने शैतान से बात करके क्या कहा कि परमेश्वर ने पूछा कि आपने ईयोब को देखा है, कि बोले कि और उसके चारों तरफ आपने बाड़ा बांध के रखा है, इसीलिए वो आपसे प्रेम करता है और आपकी बात सुनता है, और आपको प्रसन्न करने के लिए वो काम करता है। परमेश्वर ने बोला ऐसा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मेरे को स्वीकार किया है, वो मेरा बच्चा है, तो वो मेरी बात किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी तंगी में हो, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। और मेरे को आप देख लो, ये एक चुनौती हुआ। और क्या हुआ, परमेश्वर ने ईयोब को शैतान के हाथ में सौंप दिया। उसने क्या करा, उसने उसकी पूरे धन संपत्ति को छीन लिया, उसके बच्चों को छीन लिया, और और यही नहीं, और उसके शरीर पर पूरे फोड़े उनके ऊपर हो गए, और वो कुजालता हुआ बैठा रहा। बाकी क्या हुआ, उसने अपने परमेश्वर को एक बार भी नहीं बोला कि ये परमेश्वर ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो बोलता है कि परमेश्वर जो है उसने मुझे दिया, उसने लिया, मैं उसके लिए, मेरे को कोई नहीं, मैं इस पृथ्वी पर अकेले आया हूँ, मैं जन्म लिया है, मैं अकेले आया हूँ और मैं अकेले जाऊँगा। बाकी मैं उस परमेश्वर को जिसने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर क्या कहता है, और क्योंकि परमेश्वर ने उसको उपयोग किया, क्योंकि परमेश्वर को उस पर भी। और यहाँ पर क्या कहता है, ही विल नॉट यूज यू, परमेश्वर आपको उपयोग में नहीं लाएंगे। अब चौथा पॉइंट जो है, आज का पॉइंट है, ही विल नॉट गेट द आंसर ऑफ प्रेयर। यही नहीं, परमेश्वर आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे। यदि आप पाप करते हो और यदि परमेश्वर से दूर जा रहे हो तो क्या होगा, परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे।
क्योंकि परमेश्वर की प्रार्थना का उत्तर देना तो आप परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। परमेश्वर जो बोला है वचन के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। और वचन के अनुसार नहीं चलते तो परमेश्वर आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपको जाना है, आप जा सकते हो। बाकी परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। हम अपने परिवार को ही देख ले। अब हमारे परिवार में यदि एक बच्चा हमारी बात मानता नहीं है और सुनता नहीं है, वो अपने मनमानी करता है, वो आपके पास कोई चीज़ के लिए आएगा, आप उसको क्या उसकी कोई भी बात को सुनने के लिए आप तैयार नहीं। हम इसको कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता है, तो यदि हमारे परिवार में ऐसा कर सकता है तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा। और यदि परमेश्वर को आपका प्रार्थना का उत्तर देना है, आपके पाप जो आपने करा है उस पाप का क्षमा मांगकर परमेश्वर से आप मेल मिलाप कर परमेश्वर से रिश्ता बनाकर और जब करेंगे आपको ये चारों चीज़ें हमको वापस मिल जाएगा। एक तो हमको परमेश्वर के सहभागिता मिल जाएगा और मतलब उससे मेल मिलाप मिल जाएगा। दूसरी जो है वो अपना क्या कहता है, वो जो संतोष जो है, जो मुक्ति का संतोष है, उसको आपको वापस मिल जाएगा। और तीसरी बात क्या देखा आपने, क्या देखा, वो हमें उपयोग में लाएंगे। और परमेश्वर हमको उपयोग में लाने हैं तो बड़ी बात है। यदि आप सोचिए, आप यदि प्राइम मिनिस्टर के बंगला में काम कर रहे हैं, यदि आपने चोरी किया, गलत करा, क्या करेगा, वो आपको उसी टाइम वहाँ से निकाल देंगे। फिर आप उस प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप गलती में पकड़ा गया। और परमेश्वर क्या है, परमेश्वर तेजोमान परमेश्वर है। वो आपको हर समय देखता रहता है, हर समय मतलब हर समय, हर क्षण। और आप क्या सोचते हैं, आपका मन में क्या चल रहा है, आपका विचार क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप किस प्रकार से पाप कर रहे हैं और क्या अच्छाई कर रहा है, सब कुछ वो देख रहा है। और जब वो देख रहा है, अपने आंखें खोल के देख रहा है, तो आप उनसे क्या छिपा सकते हैं। हम सोच रहे हैं परमेश्वर ने क्या देखा, परमेश्वर को क्या मालूम है, भाई मेरे मन में क्या है, मेरे मन में क्या, उनको नहीं मालूम। ऐसा नहीं है। हाँ, शैतान को नहीं मालूम, शैतान को आपके मन की बातें नहीं जानती। जब तक आप नहीं बोलते तब तक नहीं जानते। बाकी परमेश्वर आपके मन को जानने वाला परमेश्वर है। वो आपके हर चीज को वो जानता है। उसके सामने कोई भी चीज़ छिपानी। और इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं कहाँ पर छुपूं कि तेरे सामने से मैं हट जाऊं, मैं कहीं पे भी कहाँ जा, यदि पाताल में जाऊं वहाँ पर तू है, मैं आसमान में आ जाऊं वहाँ पर तू है, मैं जहाँ भी जाऊं तू वहाँ पर है। और मैं आपसे छिपा के मैं कुछ काम कर सकता हूँ क्या, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और एक क्या कहता है वो यदि आपने ये गलत काम करा, एक तो हमारा संतोष चला जाएगा, दूसरी बात क्या है कि वो हमें उपयोग में नहीं लाएगा। चौथा आपने क्या पढ़ा, वो हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देते। हम कभी बोलते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को, पहले आप देखो आपने कितने पाप किए, आपके मन में क्या खोट है, आपका विचार क्या है, उस विचार को आप सही करो और परमेश्वर से मेल मिलाप करो। और परमेश्वर के मेल मिलाप करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे। परमेश्वर कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। और इसलिए परमेश्वर को स्तुति हो। मेरा समय यहाँ पर खत्म होता है। परमेश्वर आपको आशीष से भरपूर करे। परमेश्वर आपको धन्यवाद दे और परमेश्वर के उपयोग में आप आए ताकि आपकी इसकी महिमा हो सके। आमीन।